नमस्कार दोस्तों, मैं कर्मवीर सिंह कुशवाहा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्काई कंप्यूटर ऑनलाइन क्लासेस में। आज मैं कंप्यूटर में लगे CPU के इंटरनल सभी पार्टों की पूरी जानकारी व कौन कौन से पार्ट हम लोगों को परचेज करके असेंबल करना होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सारे पार्ट को असेंबल कैसे किया जाता है, कनेक्ट एक दूसरे से कैसे जोड़े जाते हैं। तो नंबर 1 पे आता है कैबिनेट। कैबिनेट का काम क्या होता है, जितने भी हमारे कंप्यूटर इंटरनल पार्ट होते हैं इनको एक जगह सुरक्षित रखने के लिए हम लोग यूज करते हैं कैबिनेट। कैबिनेट का ये हमारा फ्रंट पैनल होता है जिसमें USB पोर्ट, माइक, स्पीकर के पोर्ट और पावर बटन्स होते हैं, किसी किसी में टॉप पे भी होते हैं। और बैक साइड में यहाँ पे SMPS के कनेक्टर जो भी होते हैं, मदरबोर्ड के कनेक्शन पोर्ट होते हैं, वो चीज़ दिए होते हैं। इसके अंदर हम लोग देखेंगे, आ जाते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे हमको एक फ्रंट पैनल की कनेक्शन मिलेंगे जिसमें पावर बटन, USB और IDO के पोर्ट अलग अलग होंगे। मदरबोर्ड फिक्स करने के लिए एक स्पेस मिलेगा, SMPS लगाने के लिए जो भी पार्ट है यहाँ पे हमको पर्याप्त स्पेस मिल जाते हैं। इसमें हमारे पास कुछ पेज निकले हुए हैं और कुछ केबल्स निकली हुई हैं, जैसे कि पावर केबल इसको यूज करने के लिए और SATA केबल मेमोरी या CD DVD राइटर को कनेक्ट करने के लिए काम आती हैं। इसके बाद आता है मदरबोर्ड में। मदरबोर्ड में सबसे पहले एक आता है यहाँ पे स्लॉट, CPU प्रोसेसर स्लॉट होता है जिसमें हम लोग CPU कनेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक आता है ग्राफिक कार्ड वगैरह लगाने के लिए, या PCI स्लॉट को भी लगाना है तो यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं। तीसरे नंबर पे आता है रैम लगाने के लिए 2 स्लॉट या 4 स्लॉट बनी होती है, जिसमें हम लोग आराम से रैम 2 लगा सकते हैं, 4 लगा सकते हैं। अगर 2 है तो 2 अलग अलग लगा सकते हैं। 2 GB की अलग अलग हो सकती है, एक 2 GB, एक 4 GB की हो सकती है, एक 16 GB। तो 16 GB की हम 2 इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे SATA केबल कनेक्ट करने के लिए हमारे पास पोर्ट होते हैं, तो किसी में भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगला हमारा यहाँ पे 24 पिन का कनेक्टर होता है जो हमारे मदरबोर्ड में पावर देने के लिए हमारे पास होता है। ये 4 पिन का कनेक्टर होता है। और यहाँ पे हमारे पास एक CPU फैन का कनेक्टर बना हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग CPU फैन जो भी इसके ऊपर फैन लगाएंगे उसको हम लोग कनेक्ट करने के लिए आता है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक IDO जो फ्रंट में हम लोग अभी कनेक्टर से भी उसमें कैबिनेट में देखे हैं, तो उसको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे CPU IDO को कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर के लिए स्पेस दिया हुआ है। और यहाँ पे USB जो फ्रंट पैनल में हम लोग देखा है USB, तो उसको हम लोग कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक पोर्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बैक पैनल में अगर देखें तो यहाँ पे IDO के लिए, लाइन के लिए ईथरनेट अगर कनेक्ट करना है, नेट चलाना है तो यहाँ पे केबल के माध्यम से, तो यहाँ पे एक पोर्ट होता है। उसके बाद हमारे पास जो USB होते हैं वो USB पोर्ट मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे एक VGA पोर्ट मिलेगा और HDMI पोर्ट भी मिल जाता है, जरूरी नहीं कि सब में भी HDMI पोर्ट मिले। ठीक, उसके बाद अगला पार्ट आता है यहाँ पे हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क हमारा स्टोरेज का काम करता है। हार्ड डिस्क में हम लोग जितना भी डाटा स्टोर करते हैं सारा हार्ड डिस्क में ही किया जाता है। चाहे सॉफ्टवेयर अपडेट डालना हो कंप्यूटर में या कोई डाटा रखना हो तो हम लोग कहाँ पे रखते हैं, हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क के साथ साथ हम लोग किसी किसी कंप्यूटर में SSD लगा देते हैं। SSD का काम भी हमारा सेम हार्ड डिस्क के ही जैसा होता है। SSD बस वेट में हल्की होती है और ये हमारे कई प्रकार की SSD आती हैं। तो यहाँ पे हम लोग SATA हार्ड डिस्क इसको बोलते हैं, जिसमें SATA पोर्ट होते हैं। ये यहाँ पे एक पावर कनेक्टर पोर्ट होता है, एक हमारे पास डाटा कनेक्टर होता है जिसमें SATA केबल लगती है, इसमें पावर SATA कनेक्टर लगता है। ये हमारा स्पीड में हाई होती है और ये हमारी स्पीड में कम होती है। जो हार्ड डिस्क हमारी होती है मैग्नेटिक होती है और जो हमारी SSD होती है वो इलेक्ट्रॉनिक होती है। इलेक्ट्रिकली जो भी डाटा इरेज या जो भी डाटा रीड राइट होता है वो हमारा इलेक्ट्रिकली होता है, और हार्ड डिस्क में हमारा मैग्नेटिक होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डाटा जो भी रखना होता है हम लोग हार्ड डिस्क यूज करते हैं। अगर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना है तो सॉफ्टवेयर के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं SSD। तो SSD कॉस्टली होने की वजह से हम लोग केवल 120 GB, यहाँ पे देखिए 120 GB है तो हम लोग यूज कर रहे हैं। और हमारे पास जो हार्ड डिस्क है वो 1 TB हम यूज कर रहे हैं। तो इसमें हमारे पास 1 TB है, ये हम 500 GB, 256 GB, 320 GB, 1 TB, 2 TB हम लोग यूज कर सकते हैं। उसमें हमारे पास कोई इसमें जरूरत नहीं, कोई भी हम लोग यूज कर सकते हैं। इसमें मदरबोर्ड से संबंध कोई नहीं होता। इसमें हम लोग SATA भी इसी तरह से 120 GB, 256, 500 GB, 1 TB हम लोग यूज कर सकते हैं आराम से। उसके बाद हमारा आता है SMPS हम लोग देख रहे हैं। SMPS हमारा क्या होता है, जितने भी पार्ट लगे होते हैं इंटरनल पार्ट उनको पावर देने के लिए काम आता है। तो इसमें देखिए 24 पिन का भी हमने कनेक्टर देखा था, तो ये 24 पिन का हमारे पास कनेक्टर लगा हुआ है। जो भी मदरबोर्ड में हमने देखा ये हमारा मदरबोर्ड में कनेक्टर है, इसमें 24 पिन का हम लोग कनेक्टर लगाते हैं। 4 पिन का कनेक्टर जो भी हमने मदरबोर्ड में देखा ये हमारा 4 पिन का कनेक्टर है। और जो हमारे उपकरण लगे होते हैं स्टोरेज या SSD हार्ड CD DVD, तो उसमें हम लोग SATA केबल SATA पोर्ट होते हैं, तो ये हमारे SATA पोर्ट। ठीक है,
तो इसमें हमारा ये SMPS इधर इनपुट देते हैं और यहाँ से हमारा आउटपुट निकलता है SMPS का। उसके बाद ये हमारा CPU फैन है। CPU फैन जो हमारा CPU के ऊपर लगा हुआ होता है, इसका कोई बस यही रोल है कि CPU की हीट को एब्जॉर्ब करके बाहर निकालता है, ताकि हीट हमारा CPU जो है वो ज़्यादा हीट ना करे। उसके बाद हमारा आता है रैम। तो रैम हमारा डिपेंड होता है कि कौन सा मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड के हिसाब से ही हम लोग रैम यूज करते हैं। DDR2, DDR3, DDR4 हम लोग जो भी यूज करना है। यहाँ पे देखिए अगर DDR1, तो अगर कैसे हम चेक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए अगर DDR1 या DDR2, DDR3 लिखा हुआ है तो ठीक है, 4 भी लिखा है, नहीं तो यहाँ पे PC 1 2 3 4 लिखा होगा। अगर PC लिखा PC 3 लिखा हो मतलब ये DDR2 है। कितने GB का है यहाँ पे दिखाई देगा, 2 GB है, 4 GB है, 4 GB है या 8 GB है, 16 GB, जितने GB की होगी यहाँ पे इस पे से स्टिकर लगा होगा, इस पे दिखाई देगा। इसको लगाने का तरीका क्या होता है, एक साइड हमारे कम पिन होती है, एक तरफ ज़्यादा पिन होती है, बीच में कट निशान बना होता है। तो हम लोग स्लॉट पे देखेंगे तो मदरबोर्ड पे एक तरफ कम है, एक तरफ ज़्यादा है, बीच में कट का निशान बना हुआ है। तो हम लोग इसको सावधानी से लगाएंगे। फिलहाल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसको कनेक्ट कैसे करते हैं। उसके बाद हमारा आता है प्रोसेसर CPU। CPU को हम लोग अगर नज़दीक से देखें तो यहाँ पे देखिएगा CPU का मॉडल नंबर क्या होगा, तो कंपनी का नाम क्या होगा, ये हमको आसानी से दिख जाएगा। तो यहाँ पे इंटेल लिखा होगा, उसके बाद कोर i3 लिखा होगा। उसके बाद हमारा 3240 लिखा हुआ है। इससे हम लोगों को पता चलेगा किस जनरेशन का है। तो यहाँ पे थर्ड जनरेशन, अगर 3 से स्टार्ट है तो थर्ड जनरेशन, 2 से स्टार्ट है तो सेकेंड जनरेशन, 4 से स्टार्ट है। इसी तरह से जितनी डिजिट से स्टार्ट होगा तो वो हमारी जनरेशन देगा। अगर 10 से स्टार्ट है तो यहाँ पे 5 डिजिट है, तो मतलब है 10 से स्टार्ट है तो इसमें 5 डिजिट के हिसाब से हमारा 10 जनरेशन का है। तो इस तरह से हम लोग पहचान लेंगे कौन से मॉडल का है और कौन सा हमारे जनरेशन का है। तो यहाँ पे इंटेल कंपनी है, उसके बाद i3 मॉडल है, उसके बाद यहाँ पे जनरेशन हम लोग देख लेंगे कौन सा जनरेशन। ये हमारा पिनलेस है, इसमें पिने नहीं है। कुछ हमारे CPU होते हैं जो पिन वाले होते हैं तो इनमें पिने होंगी छोटी छोटी। तो इसमें हमारा अगर CPU पे पिन नहीं है तो CPU के हमारे जो स्लॉट बना होगा मदरबोर्ड पे, उस पर पिने जरूर होंगी। ठीक है, तो हमें सावधानी से इसको भी कनेक्ट करना होगा, जैसे भी हम लोगों को कनेक्ट करना होता है। उसके बाद हम लोगों को ये हमारी SATA केबल है, तो दोनों तरफ हमारे SATA कनेक्टर होते हैं। SATA दोनों साइड हमारे एक सेम जैसे होते हैं। ठीक, तो हम इनको जैसे भी एक साइड हमारा मदरबोर्ड में कनेक्ट होगा, दूसरी तरफ हमारा स्टोरेज या CD DVD जो भी राइटर लगा होगा वहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इसमें मदरबोर्ड में हमारे मिलता है एक बैक में प्लेट होती है जो हमारे बैक पैनल कवर करती है, कवर प्लेट होती। और यहाँ पे हमारे पास एक वाईफाई कनेक्ट है। हमारे मदरबोर्ड में वाईफाई नहीं होता, इसलिए हम लोग वाईफाई USB राउटर बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे USB राउटर हमारे पास सिक्योर आई का है और इसकी जो कनेक्टिव मॉडल नंबर है फॉलकॉन वाईफाई 300। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इसी तरह से कंप्यूटर से जुड़ी नई नई जानकारियाँ लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।